है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो 11 बार उच्चारण करता है, 11 बार उच्चारण करना मतलब किसी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर उसको 11 बार प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम करती हूँ आपको, नमन करती हूँ आपको, दंडवत करती हूँ आपको, क्षमा करिएगा, प्रणाम करती हूँ आपको। बस 11 बार आपने जैसे कितना भी क्रोध है, कितनी भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, कितना भी क्लेश मचा है, आपने अगर प्रणाम कर लिया तो परिणाम बदल, प्रणाम परिणाम को बदलता है। शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा। अबे तू लगाए, मैं तो पैर की लग रहा है, पैर की लग रही, इतनी बड़ी हमें लगाएंगे। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा। एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। प्रत्यग्री माता का वर्णन यहाँ तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया। प्रत्यग्री माता काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी दंतेश्वरी। अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। 2 मिनट। एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। संभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखेंगे। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित। संभेश्वर एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि। शास्त्र कहता है दुर्वा, जिस दुर्वा को आप गणेश जी को चढ़ाते हो, दुर्वा के 5 ताल अर्थात 5 दुर्वा लेकर बाल्टी में डालकर स्नान करने पर ब्रह्म सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्करणी, पुरुषोत्तमा, सारे कुंडों का, जितने सरोवर हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे सरोवर के स्नान का पुण्य मात्र दुर्वा डालकर दशमी तिथि, दोनों दशमी आएंगी, दोनों दशमी, शुक्ल की भी और कृष्ण की भी, पुण्य फल प्राप्त हो जाए। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से
14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ दुखना बंद। घर में अगर कोई व्यक्ति बार यदि भूलवश भी अगर कोई सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको बार जीवन के 7 दिन ऐसे जन्म 7 दिन का, मृत्यु 7 दिन की, कर्म 7 दिन का, जो कृत्य हम कर रहे हैं ये 7 दिन का। यही 7 दिन में हमारा जन्म है, यही 7 एक महिला बेटी है जिसके पति ने पत्नी से कहा कि वो कहती है कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और जो मांगो वो मिलता है। पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे और पत्नी ने पति से कहा 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा रहा है ऑनलाइन। सावन के महीने में तो वो कराते ही हैं, सावन की शिवरात्रि पर हर साल। और अब की बार अधिक मास पढ़ने से 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करो, तुम भी करो। पति ने कहा, सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र और चावल का दाना रख लो, खाने हो जाएगा। क्या ये सत्य हो सकता है? पत्नी ने कहा, अगर विश्वास है तो भगवान क्यों नहीं करेंगे। आज उस पत्नी का पत्र देखिए। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, STS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं STS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से। गुरुदेव, मैं यहाँ केवल 13 जून को अधिक मास के शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए। अधिक मास की शिवरात्रि को 13 जून को जो अधिक मास की शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए। गुरुदेव, मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजरी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ना जाने उन्हें कितने फॉर्म भरे होंगे और उनकी किसी में भी सिलेक्शन नहीं। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे पति ने किया नहीं होगा। एक काम करते, फिर दूसरा पकड़ते, दूसरा करते, फिर तीसरा पकड़ते, एक जगह उनका एक लोटा जल